नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल द बुक्स बाइट्स क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच 1930 की अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई थिंक एंड ग्रो रिच मौद्रिक और व्यक्तिगत संतुष्टि दोनों के लिए आपके करियर को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में विचार और मस्तिष्क की मनोवैज्ञानिक शक्ति की जांच करती है। 1947 में शुरू में प्रकाशित यह सर्वकालिक स्व-सहायता क्लासिक्स में से एक है और निवेशकों और उद्यमियों के लिए अवश्य पढ़ी जाने वाली किताब है। पुस्तक के शीर्षक के बावजूद यह पुस्तक इस बारे में नहीं है कि अपनी आय कैसे बढ़ाएं और अमीर कैसे बनें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप अगली किताब किस विषय पर सुनना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेखक का दर्शन किसी को भी अपने पेशेवर जीवन में सफल होने, अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करने और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है, लेकिन यह निवेशकों और उद्यमियों के लिए अवश्य पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। आप अपने भाग्य के स्वामी हैं, अपनी आत्मा के कप्तान हैं। सोचो और अमीर बनो एक मानसिक स्थिति है। यह ठोस इच्छाओं और एक निश्चित उद्देश्य को वास्तविकता में प्रकट करने के लिए विचार की शक्ति का उपयोग करता है। अपने सर्वव्यापी जुनून, निश्चित उद्देश्य को वास्तविकता में बदलना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हालांकि यदि इच्छा प्रबल है और आप दांव बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो आप जीतेंगे। लेखक निम्नलिखित सूत्र प्रस्तुत करता है: इच्छा, विचार, योजना और व्यापक कार्रवाई। सफलता जहां आप हैं, वहां से जहां आप पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंचने के लिए लेखक ने इस बात पर जोर दिया है। कभी हार न माने, कभी हार न माने। ध्यान केंद्रित करें, मदद लें, नए संपर्क बनाएं, अलग अलग तरीके अपनाएं। अपने नौकरी खोज कौशल को बेहतर बनाने में मदद के लिए अतिरिक्त संसाधनों की तलाश करें। दृढ़ रहें और ऐसे लोगों को खोजें जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकें। भाग 1, इच्छा। आप बाकी सबसे बढ़कर क्या चाहते हैं? किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा दो प्रकार की प्रेरणाओं के संयोजन का उपयोग करती है। प्रेरणा खींचें। लक्ष्य का परिणाम इतना अनुकूल है कि यह आपको योजना की ओर खींचता है। प्रेरित करना। कार्रवाई न करने के नकारात्मक परिणामों के कारण आपको कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया जाता है। लेखक ने इच्छा के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए मानसिकता प्रदान की है। कैरियर, मुझे क्या मिलेगा, से लेकर मैं कैसे आगे बढ़ूंगा तक जाने के लिए अहंकार से प्रेरित चिंताओं, पद, वेतन, लाभ आदि से हटकर कंपनी और पद के भीतर विकास के अवसरों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नेतृत्व करना। सबसे पहले आपको किसी मौजूदा नेता का अनुसरण करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। अगर आप अपने क्षेत्र के शीर्ष पर किसी ऐसे व्यक्ति के प्रशिक्षु बन जाते हैं जिसकी आप प्रशंसा करते हैं, तो इससे आपके करियर पर क्या असर पड़ेगा? धन। यह धन आधारित इच्छाओं के लिए लेखक द्वारा सुझाए गए चरणों की एक श्रृंखला है। धन की राशि या नौकरी के प्रकार के बारे में निश्चित रहें। यह निश्चित करें कि आप जो धन चाहते हैं, उसके बदले में आप क्या देना चाहते हैं। एक निश्चित तिथि निर्धारित करें जब आप इच्छित धन प्राप्त करना चाहते हैं। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और तुरंत शुरू करें। अपना लिखित वक्तव्य प्रतिदिन 2 बार जोर से पढ़ें। असफलता। असफलता में सबक तलाशें और किसी चीज के असफल होने के भावनात्मक लगाव के बिना उनका परीक्षण करें। असफलता को अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों की ओर बढ़ने के अवसर के रूप में उपयोग करें। अन्य लोगों की इच्छाएं। किसी कंपनी के मालिक या प्रबंधक को उनके लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करके कर्मचारी या फ्रीलांसर के रूप में आप अपने लक्ष्यों को भी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे रुचि के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, बशर्ते यह क्षेत्र आपके अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। भाग 2, आस्था। आपकी सफलता या असफलता काफी हद तक आपके आत्मविश्वास पर आधारित है और सकारात्मक अपेक्षा की मानसिकता ही वह आधार है जिसके आधार पर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास सफलता का प्रारंभिक बिंदु है और वह गोंद है जो इसे एक साथ रखता है। मन की एक अवस्था के रूप में विश्वास को पुष्टि,
या अवचेतन मन को बार बार दिए गए निर्देशों के माध्यम से प्रेरित या बनाया जा सकता है। सकारात्मक भावनाओं को प्रोत्साहित करके और नकारात्मक भावनाओं जैसे संदेह, इनकार और भय को खत्म करके विश्वास विभिन्न तरीकों से एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है। यह असफलता का प्रतिकारक है। अपने आप पर विश्वास करने से दूसरे भी आप पर विश्वास करेंगे। नियोक्ता सफल, आत्मविश्वासी लोगों की तलाश करते हैं जो सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। आत्मविश्वास के रूप में विश्वास को जगाने के लिए लेखक सुझाव देते हैं कि आप एक कथन पर अपना नाम लिखें जिसे आपको प्रतिदिन दोहराना चाहिए। अवचेतन रूप से अपने विचारों और कार्यों को प्रभावित करना चाहिए। इस कथन में ऐसी पुष्टि शामिल होनी चाहिए जो आपके बारे में कुछ बातों को स्वीकार करती हो कि आप में अपना उद्देश्य प्राप्त करने की क्षमता है। आप कार्रवाई करने का वादा करते हैं। आप यह समझें कि आपके विचार धीरे धीरे भौतिक वास्तविकता में परिवर्तित हो जाएंगे। आप यह वादा करें कि आप इन विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए समय समर्पित करेंगे। आप आत्मविश्वास के महत्व को समझते हैं और इस पर काम करने के लिए प्रतिदिन 10 मिनट देने का वादा करते हैं। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना कभी नहीं छोड़ेंगे। आप दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर हैं और बदले में दूसरों से भी आपकी मदद करवाएंगे। उन लोगों के उदाहरण खोजें जहां आप होना चाहते हैं। कैरियर, धन, प्रभाव, आप नाम बताएं। अपने विश्वास को मजबूत रखने के लिए उनके मानकों का उपयोग करें और खुद को याद दिलाएं कि आपकी इच्छा को प्राप्त करना संभव है। भाग 3, स्वतः सुझाव, अवचेतन को प्रभावित करने का माध्यम। स्वसुझाव का सिद्धांत हमारी इच्छाओं को अडिग विश्वास की भावना के साथ सीधे अवचेतन मन तक पहुंचाता है। अपने चेतन विचारों और इच्छाओं को स्वयं के प्रति नियमित रूप से दोहराने के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन तक पहुंचने वाली सामग्री पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने निर्णयों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। भाग 4, विशिष्ट ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन। हमारी इच्छाओं को मौद्रिक, कैरियर या किसी अन्य प्रकार की सफलता जिसे हमने इच्छा चरण में चुना है में परिवर्तित करने के लिए हमें पहले उस सेवा, उत्पाद या पेशे का विशेष ज्ञान होना आवश्यक है जिसे हम भाग्य के बदले में पेश करना चाहते हैं। विशेष रूप से यह विशेष ज्ञान आपके पास पहले से ही होना जरूरी नहीं है। ज्ञान को खरीदना या किराए पर लेना जानना इस चरण को पूरा करने का एक लोकप्रिय तरीका है। पाठ्यक्रम, सेमिनार, किताबें या सारांश और उद्योग सम्मेलन सभी आपके लिए बहुत जरूरी विशेष ज्ञान प्राप्त करने की संभावनाओं को बेहतर बनाते हैं। जानकार लोगों के साथ काम करना, ज्ञान किराए पर लेना स्पेक्ट्रम का दूसरा उतना ही शक्तिशाली पक्ष है। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए अपने क्षेत्र में सभी नवीनतम विकासों के साथ बने रहने के लिए आजीवन सीखना आवश्यक है। भाग 5, कल्पना दिमाग की कार्यशाला। विचार कल्पना के उत्पाद होते हैं और उन्हें कल्पना के माध्यम से आकार या रूप दिया जाता है। मनुष्य अपनी कल्पना के अनुसार कुछ भी बना सकता है। लेखक ने 2 प्रकार की कल्पना का उल्लेख किया है। संश्लिष्ट कल्पना, इस क्षमता में पुरानी अवधारणाओं, विचारों या योजनाओं को नए संयोजनों में व्यवस्थित करना शामिल है। और रचनात्मक कल्पना, यह वह क्षमता है जहां से विचार आते हैं, असीम बुद्धि और अनुमान और प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं। अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी कल्पना का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए विचारों की एक सूची तैयार करें जो आपको प्रेरित करेगी और आपको अपनी प्रतिभा का सर्वोत्तम उपयोग करने में सक्षम बनाएगी। भाग 6, संगठित योजना, इच्छा को कार्य में बदलना। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल सफल होने की उम्मीद से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। हर उपलब्धि एक मजबूत इच्छा से शुरू होती है जिसे कल्पना के माध्यम से वास्तविकता में बदला जाता है। उसके बाद एक संगठित योजना बनाई जाती है। हर योजना में खामियां होती हैं। जब आप अपनी परियोजना को क्रियान्वित करते हैं तो आपको अस्थायी रूप से हार का सामना करना पड़ सकता है। नुकसान से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे इस संकेत के रूप में स्वीकार करें कि आपकी योजनाएं सही नहीं हैं। फिर अपने सपनों को फिर से बनाएं और अपने लक्ष्य का
पीछा करते रहें। अपनी पिछली असफलताओं को जानते हुए कृपया अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हार न मानें, क्योंकि हार मानने वालों को अपनी दीर्घकालिक योजनाएं फलित होते हुए देखने को नहीं मिलती। भाग 7। निर्णय। टालमटोल की महारत। बिना किसी अपवाद के जो लोग सफल होने में असफल होते हैं, वे निर्णय लेते हैं। अगर लेते भी हैं तो बहुत धीरे धीरे और जल्दी जल्दी, और अक्सर अपना मन बदल लेते हैं। सफल लोग तुरंत और निश्चित रूप से निर्णय लेते हैं, धीरे धीरे अपना मन बदलते हैं। वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और आम तौर पर उसे प्राप्त करते हैं। निर्णय की निश्चितता के लिए हमेशा साहस की आवश्यकता होती है। टालमटोल निर्णय के विपरीत एक आम दुश्मन है जिस पर व्यावहारिक रूप से हर व्यक्ति को विजय प्राप्त करनी चाहिए। भाग 8। दृढ़ता। विश्वास को प्रेरित करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। दृढ़ता की कमी विफलता के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा की तीव्रता पर निर्भर करता है। कमजोर इच्छाएं कमजोर परिणाम लाती हैं। दृढ़ता का आधार इच्छा शक्ति है, और यह अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है, जैसे ऊपर बताए गए कारकों में से कौन सा कारक आपके अंदर कमी पैदा कर रहा है जो आपकी दृढ़ता में बाधा बन रहा है। इसके विपरीत परिश्रम की कमी निम्नलिखित लक्षणों को जन्म देती है। टालमटोल, ब्याज की कमी, अनिर्णय, आत्मसंतुष्टि, उदासीनता, इच्छा की कमजोरी, छोड़ने की इच्छा, संगठित योजनाओं का अभाव, इच्छा करने के स्थान पर इच्छा करना, शॉर्टकट खोज रहा हूं, आलोचना का डर। दृढ़ता विकसित करने के 4 चरण। सबसे पहले एक निश्चित उद्देश्य विकसित करें और उसे पूरा करने की तीव्र इच्छा रखें। एक निश्चित योजना बनाएं जो निरंतर कार्रवाई में अभिव्यक्त हो। सभी नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले प्रभावों को दूर रखें। उन लोगों के प्रति जवाबदेह रहें जो आपको अपनी योजना और उद्देश्य का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भाग 9। मास्टरमाइंड की शक्ति। प्रेरक शक्ति। मास्टरमाइंड का मतलब है लोगों की एक टीम बनाना जिसका काम आपको सफल होने में मदद करना और आपकी योजनाओं को पूरा करना है। आपकी टीम में कौन हो सकता है और आप अगले 30 दिनों में एक टीम कैसे बना सकते हैं? केवल महान शक्ति प्राप्त करें और मास्टरमाइंड की शक्ति से सफल हों। लेखक के अनुसार एक मास्टरमाइंड का लक्ष्य ज्ञान को निश्चित योजनाओं में व्यवस्थित करके और फिर रणनीतियों को कार्रवाई में तब्दील करके उसे शक्ति में बदलना है। भाग 10। अवचेतन मन जोड़ने वाली कड़ी। अवचेतन मन मानव के सीमित मन और अनंत बुद्धि के बीच जोड़ने वाली कड़ी है। अवचेतन मन का उपयोग आपकी इच्छाओं को उनके भौतिक या मौद्रिक समकक्ष में बदलने के लिए किया जा सकता है। हालांकि यदि आप अपनी इच्छाओं को इसमें रोकने में विफल रहते हैं, तो आपकी उपेक्षा के परिणामस्वरूप यह उस तक पहुंचने वाले किसी भी विचार को खा जाएगा। अपने अवचेतन मन पर नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित 7 प्राथमिक सकारात्मक भावनाओं को अपने लाभ के लिए लागू करने और उपयोग करने की आदत डालें। इच्छा, विश्वास, प्रेम, सेक्स, उत्साह, रोमांस और आशा। आपके मन में एक भी नकारात्मक भावना आपके अवचेतन मन से रचनात्मक सहायता की सभी संभावनाओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। बचने के लिए 7 प्राथमिक नकारात्मक भावनाएं हैं: भय, ईर्ष्या, घृणा, बदला, लालच, अंधविश्वास और क्रोध। अंततः सकारात्मक भावनाएं आपके मन पर पूरी तरह से हावी हो जाएंगी ताकि नकारात्मक भावनाएं प्रवेश न कर सकें। भाग 11। मस्तिष्क विचारों के लिए प्रसारण और प्राप्ति केंद्र। हर मानव मस्तिष्क विचारों के कंपन के लिए प्रसारण और प्राप्ति केंद्र दोनों हैं। अवचेतन मन मस्तिष्क का भेजने वाला स्टेशन है जिसके माध्यम से विचारों के कंपन प्रसारित होते हैं। रचनात्मक कल्पना वह प्राप्त करने वाला समूह है जिसके माध्यम से विचार के कंपन वातावरण से ग्रहण किए जाते हैं। जब कंपन की उच्च दर तक उत्तेजित बढ़ाया जाता है तो मन विचार की धड़कन के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाता है। अत्यधिक उच्च दर के कंपन ही एकमात्र ऐसे कंपन हैं जिन्हें ईथर द्वारा एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक उठाया और ले जाया जाता है। भाग 12। छठी इंद्रिय ज्ञान के मंदिर का द्वार। छठी इंद्रिय की समझ केवल ध्यान से, भीतर से, मन के विकास के माध्यम से आती है।
एक बार जब आप छठी इंद्री पर महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप समय रहते आसन्न खतरों के बारे में चेतावनी प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे, ताकि उनसे बच सकें और समय रहते अवसरों के बारे में सूचित हो सकें, ताकि उन्हें अपना सकें। हालांकि अगर आपके मन में संदेह और डर बना रहता है, तो छठी इंद्री कभी काम नहीं करेगी। वे आपस में बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। अनिर्णय संदेह में बदल जाता है और दोनों मिलकर परिणाम बन जाते हैं डर। 6 बुनियादी डर हैं: गरीबी, आलोचना, खराब स्वास्थ्य, प्यार का नुकसान, बुढ़ापा और मृत्यु। हालांकि एक 7वां शत्रु भी है: नकारात्मक प्रभावों के संपर्क में आना। इस शत्रु से स्वयं को बचाने के लिए उन सभी लोगों की तरह जो बहुत अधिक धन संपत्ति अर्जित करते हैं, आपको यह करना होगा। 1. अपनी इच्छा शक्ति का लगातार प्रयोग करते रहें जब तक कि आप अपने मन में नकारात्मक प्रभावों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित न कर लें। 2. जानबूझकर ऐसे लोगों की संगति तलाशें जो आपको सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचने और कार्य करने के लिए प्रभावित करते हों। 3. अपने विचारों पर नियंत्रण पाने और अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें। 4. डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है, यह प्रबंधन और निर्देशन के अधीन है। 5. इस ज्ञान का अपने लाभ के लिए उपयोग करें। कंक्लूजन: यह पुस्तक ठोस इच्छाओं और एक निश्चित उद्देश्य को वास्तविकता में प्रकट करने के लिए विचार की शक्ति का उपयोग करती है। विश्वास वह गोंद है जो सभी को एक साथ रखता है। हर उपलब्धि एक मजबूत इच्छा से शुरू होती है, जिसे कल्पना के माध्यम से तथ्य में बदल दिया जाता है। उसके बाद एक संगठित योजना बनाई जाती है। सफल लोग तुरंत और निश्चित रूप से निर्णय लेते हैं, धीरे धीरे अपना मन बदलते हैं। दृढ़ता की कमी विफलता के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। महान शक्ति प्राप्त करने और सफल होने के लिए आपको एक मास्टरमाइंड की मदद की आवश्यकता है। डर सिर्फ मन की एक अवस्था है, यह नियंत्रण और दिशा के अधीन है। इसके साथ ही हमारी बुक समरी पूर्ण हुई। अगर आपको हमारी बुक समरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।